गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उनकी शेप पढ़ी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। तो बैक्टीरिया होते कैसे हैं बेटा? कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों ही फॉर्म में मिलते हैं। जो मोटाइल होते हैं उनके साथ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। फ्लैजिला फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे एट्रिकस। एट्रिकस वो बैक्टीरिया हैं जिनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, मतलब नॉन मोटाइल है ये। इनका एग्जांपल है जैसे बेटा माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला नहीं मिलेगा। मोनोट्रिकस जिसके पास एक फ्लैजिला हो, मोनोट्रिकस। जैसे एक एंड पे ये फ्लैजिला है, एग्जाम्पल इसका हैजे वाला बैक्टीरिया बेटा विब्रियो कोलेराई। थर्ड है बेटा एम्फीट्रिकस। एम्फीट्रिकस मीन्स दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला हो, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट इज लोफोट्रिकस बेटा। Lophotrechus means those bacteria when a bunch of flagellum is present on both end. दोनों एंड्स पे फ्लैजिलम है। एग्जाम्पल सैल्मोनेला, टाइफाइड वाला जो होता है सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है सिफेलोट्रिकस, जिसमें बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है एक एंड पे, दैट इज सिफेलोट्रिकस। जैसे ऐसे बैक्टीरिया जिसके एक एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। द एग्जाम्पल इज कॉर्नी बैक्टीरिया। एंड द लास्ट टाइप इज पेरिट्रिकस। पेरिट्रिकस ऐसे बैक्टीरिया जिसमें होल बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर फ्लैजिला मिलते हैं, लाइक दिस। एग्जाम्पल इकोलाई। इसके बाद बेटा आगे बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होगा? यस बेटे, जनरली तो हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं कि ये फ्लैजिला है, बट एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी है बेटा, हुक है और फिलामेंट है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यस, इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? इनमें फ्लैजिलिन प्रोटीन मिलता है बेटा, दैट इज फ्लैजिलिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे ये है बेटा फिलामेंट, देन बेटा हुक, दिस इज हुक बेटा, and lower part which is basal body. This basal body consists of two rings. यहाँ पे एक रिंग है बेटा, एक रिंग यहाँ पे, one ring is L रिंग और P रिंग, और नीचे यहाँ पे रिंग्स मिलते हैं इसमें। ये रिंग है बेटा M और S रिंग।
ये स्ट्रक्चर है बेटा फ्लैजिला का। यस यस इसके बाद है बेटा पिलाई, सेक्स पिलाई जो बनती है, जैसे हमने पहले एक बार जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था, बैक्टीरियल सेल के ऊपर फ्लैजिला जो होता है वो तो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटे। अगर एक स्मॉल स्ट्रक्चर हो हेयर लाइक ऐसे, तो दे आर कॉल्ड एज पिलाई। यस सिंगल को क्या कहेंगे? पाइलस। और ये तो प्लूरल टर्म है बेटा, ये सिंगुलर टर्म है। Yes, there are two types of the pili, longer बड़ी हो जो, and second are shorter pili। इनका फंक्शन क्या होता है? ये अटैचमेंट के काम आती है बेटा। जो लॉन्ग पिली होती हैं दे आर एक्चुअली सेक्स पिली। सेक्स पिली ये किन में मिलती है? जिन बैक्टीरिया को आगे आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, जिन बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया कहेंगे ना बेटा, उनके पास ये सेक्स पिली अवेलेबल होगा। मेल कह दो या आप कह दो F पॉजिटिव। तो बैक्टीरिया में मेल और फीमेल को डिनोट करने के लिए F पॉजिटिव और F नेगेटिव टर्म यूज करते हैं बेटा। यस इसी से ही कंजुगेशन रहती है। इसके बाद है जो शॉर्टर होती है ये वाली, ये किस काम आती है? ये स्मॉल वाली, ये अटैचमेंट के काम आती है बेटा। बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ अटैच होना हो तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर इसको हेल्प करेंगे। इनको शॉर्टर वालियों को हम इन्फेक्टिव पिलाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इन्हीं से ही होगा। या इनको आप कह सकते हो फिम्ब्रियल, they are also called as फिम्ब्रियल। इनमें कौन सा प्रोटीन होता है? पिलिन प्रोटीन मिलेगा बेटा इनमें। उसमें कौन सा था? फ्लैजिलिन। इसमें मिलेगा पिलिन। दिस प्रोटीन इज पिलिन। अब इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। ये तो हमने स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़े? फ्लैजिला, पिलिन। इससे पहले हमने जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फ्लैजिला के डिफरेंट टाइप्स, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, प्रेजेंट है तो वॉल पे कहां कहां प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में तो सिंपल होता है बेटा, स्ट्रक्चर तो इसका सिंपल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है। कितने इन्फेक्शन कोज करता है, इवन किल कर सकता है एनिमल को। तो बैक्टीरियल सेल के पास जो एनवेलप होते हैं, बाहर कवरिंग होती है। तो एक तो हमने अभी पढ़ी थी लास्ट में कि देखो हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने आपको कहा था बैक्टीरियम सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। इनर टू द सेल वॉल क्या मिलती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवरिंग मिलती है इससे आउटर, जो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये जो कवरिंग है आउटर, दिस आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सूल और स्लाइम लेयर। दिस इज कॉल्ड कैप्सूल और स्लाइम लेयर। Second to it, cell wall. Next to cell wall, cell membrane. Yes, बेटा। जो बाहर कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो अभी हमने ड्रॉ की है, इसका क्या काम है? कैप्सूल और स्लाइम लेयर, यस बेटा। अगर बाहर वाली लेयर, इसको ये होती किसके? ग्लाइकोकैलिक्स की। अगर ये आउटर लेयर जो अभी हमने कहा है इसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर कहेंगे,
तो कब आप इसको कैप्सूल और कब स्लाइम लेयर कहोगे? अगर आउटर लेयर ये रेड वाली जो हमने ड्रॉ की है ये लूज थिन कवरिंग हो, लूज थिन कवरिंग हो तो हम इसको नाम देते हैं स्लाइम लेयर। और यही अगर थिक होती, जैसे देखो बेटा, जैसे ये बैक्टीरिया, ये सेल वॉल, और जैसे ये इसकी आउटर लेयर है और बहुत ही थिन है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्लाइम लेयर। बट इफ इट इज थिक, this covering if thick and tough, then this layer is called as capsule। अब स्लाइम लेयर नहीं कहेंगे, अब आप इसको नाम देंगे कैप्सूल। जैसे इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सिमिलर, देखो सेल वॉल, अंदर मेम्ब्रेन, और ये लेयर अब आपने थिक ड्रॉ करनी है, जैसे ये। if this outer layer is thicker, then the same layer is called as capsule। दिस इज कैप्सूल, मतलब वही लेयर है, वो अगर थिन है तो उसका नाम स्लाइम लेयर है बेटा, और अगर वो थिक है तो उसी को ही हम कैप्सूल नाम देंगे। कैप्सूल किसका बना हुआ होता है? कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ये बेटा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्लस पॉलीपेप्टाइड मींस अमीनो एसिड, ज्वाइन करने के बाद स्ट्रक्चर बनता है पॉलीपेप्टाइड। स्लाइम लेयर किसकी बनी होती है? इट इज मेनली पॉलीसेकेराइड। मेनली पॉलीसेकेराइड की लेयर है बेटा। किससे प्रोटेक्ट करती है? ये लेयर्स प्रोटेक्ट करती है, जैसे ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इंफेक्शन कर रहा है तो WBC से प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब पैथोजेनिक इफेक्ट ज्यादा कॉज करेगा, इसको किल करना मुश्किल हो जाएगा, अटैक सीवियर करेगा बेटा ये। सेकेंड है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई है बेटा पेप्टाइडो ग्लाइकन की, पढ़ा था हमने, पेप्टाइडो ग्लाइकन। यस बेटा। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, एक डाई के अकॉर्डिंग, स्टेन के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सिंगल लेयर्ड होती है और थिक होती है, इट इज सिंगल लेयर्ड एंड थिक। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसमें लिपिड भी होते हैं लेकिन लेस क्वांटिटी में होते हैं, लिपिड इन लेस क्वांटिटी। ग्राम पॉजिटिव वाले में, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में सेल वॉल में ही डिफरेंस होता है, और ज्यादा डेंजरस ये होते हैं ग्राम नेगेटिव अटैक में। तो ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको बताया सिंगल लेयर्ड है, थिक है, और इसमें लिपिड्स होते हैं प्लस पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन से इसकी सेल वॉल बनी होती है। यस बेटा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डबल लेयर्ड है, याद रखिएगा डिफरेंस, डबल लेयर्ड सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव की। सेकेंड बेटा इनर लेयर थिन होती है, इसकी इनर लेयर क्योंकि डबल लेयर हो जाएगी ना, ग्राम नेगेटिव में थिन है, और किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, इनर है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की है, और आउटर लेयर जो होती है इसकी लाइपोपॉलीसैकेराइड की, ये डिफरेंस है, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की। किसकी? ग्राम नेगेटिव की। तो ग्राम पॉजिटिव की सिंगल लेयर थिक वॉल है, ग्राम नेगेटिव की डबल लेयर्ड है, जिसमें इनर लेयर जो थिन लेयर होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और आउटर लेयर जो बनी है बेटा वो है लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड की, जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड्स कहेंगे हम। यस। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है
देखो अभी हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब अपन ने डाइजेशन में ही पढ़ा, यहाँ +1 में भी, कि फूड यहाँ जाता है तो पहले क्या मिलता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या मिलता है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ एक एंजाइम और मिलता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम, हमारे टीयर्स में मिलता है और हमारे सलाइवा में मिलता है। इसका काम क्या होता है, इट डिजोल्व्स सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल डिजोल्व करता है और उसको किल कर देता है। कौन, लाइसोजाइम। यस, बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल को लाइसोजाइम तोड़ सकते हैं उसको कहते हैं एल फोम। एल फोम का मतलब bacteria cell wall can be dissolved by lysozyme enzyme. When the bacterial cell wall is removed by lysozyme, then bacteria are called as L form, मतलब Lister form. This is called Lister form because Lister form means when the cell wall can be removed by lysozyme. इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते बेटा। फर्स्ट हमने पढ़ा आउटर लेयर, आउटर लेयर में क्या था, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर। सेकंड हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया दो टाइप्स के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट्स ज्यादा थे, ग्राम पॉजिटिव में कम। अब इसके बाद इनर टू सेल वॉल क्या होती है, आप जानते हैं इनर टू सेल क्या होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन्स की, जैसे हमारे में बनी होती है। इसके बाद है बेटा साइटोप्लाज्म, सेम है। साइटोप्लाज्म के अंदर नो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में नो ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई प्लास्टिड्स नहीं मिलते, इसके पास कुछ नहीं मिलता बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अब्सेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या साइक्लोसिस होता है, साइक्लोसिस का मतलब होता है बेटा क्या इनका साइटोप्लाज्म रिवॉल्व करता है इस तरह अपने आप, तो आंसर है नो साइक्लोसिस ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरियल सेल्स। अब अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलते तो फिर इसमें मिलता क्या है, अगर आप इसकी सेल को, बैक्टीरियल सेल को इसके माइक्रोस्कोप के नीचे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे ये है बेटा सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर आप जानते हैं कि ये है सेल वॉल। सेल वॉल के अराउंड क्या होती है आपको पता है, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर है बेटा, अब तक हमने पढ़ा है। तो इसके साइटोप्लाज्म में एक पार्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं मीजोजोम, दैट इज नोन एज मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करती है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इनवेजिनेट्स इन साइटोप्लाज्म एट डिफरेंट प्लेसेस, तो इसको मीजोजोम कहेंगे, जो अंदर की तरफ फोल्ड होती है। इसको मीजोजोम कह सकते हो बेटा, कॉन्ड्रियोइड भी कह सकते हो, और कॉन्ड्रियोइड क्या करता है ये, तो ये किस फॉर्म में होते हैं अंदर फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स होते हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमेला, काम क्या करता है, फंक्शंस क्या है मीजोजोम के, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है बेटा। एक तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ये सेल वॉल सिक्रीट करता है, याद रखना सेल वॉल सिक्रीशन। सेकंड बेटा डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है ये। थर्ड बच्चों सेल डिवीजन करवाता है, सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें मीजोजोम का रोल है। तो ये फंक्शंस हैं। मीजोजोम के फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, जैसे हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पावर हाउस, एटीपी जनरेट करता है। तो सिमिलरली बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स आर फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, पावर हाउस की तरह काम करते हैं बेटा। यस, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक। यस, इसके बाद सेकंड बेटा साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा,
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ आपको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, या फिर हम इनको कहते हैं इंक्लूजन्स, मतलब यू स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं ये। रिजर्व मटेरियल जो होता है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में जब ये मिलता है, क्या इसमें कोई मेम्ब्रेन होती है? ये कोई मेम्ब्रेन है? नो मेम्ब्रेन, कवर्ड। तो फिर यहाँ है क्या? यहाँ मटेरियल है बेटा, इसके अंदर जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिल जाते हैं जिनमें ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। सेकंड मिल जाता है बेटा वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, एक तो ग्लाइकोजन मिल गया आपको बेटा, एक वोल्यूटिन। इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, इनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हो। इनका काम क्या होता है? तो वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्चुअली फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये स्टोरेज है फॉस्फेट का। ये किसको स्टोर करवाते हैं? स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। यस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर और क्या मिलता है जी? हमने देखा सेल वॉल मिलती है, सेल मेम्ब्रेन है, इंक्लूजन बॉडीज है, मीजोसोम है। इसके बाद इसमें आपको पता है न्यूक्लियोइड मिलता है, जहां पे इसका डीएनए है उस जगह को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होता है, जो रीजन है जहां पे इसका डीएनए है, इसको न्यूक्लियोइड, या आपको पता है कल हमने पढ़ा था जीनोफोर भी कह सकते हो आप इसको, इनसेपिएंट न्यूक्लियस भी कह सकते हो, फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कह सकते हो। ओके, यहां पे डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, प्लस इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पोलियमाइन्स। मेन डीएनए के अलावा, ये इसका मेन डीएनए, यहां पे एक्स्ट्रा डीएनए भी मिलता है। इसका क्या नाम दिया था हमने? प्लास्मिड। प्लास्टिड एक अलग चीज होती है बेटा, प्लास्मिड एक अलग टर्म है। प्लास्मिड का क्या काम होता है? ये जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्लास्मिड, इसके अंदर अलग अलग तरह का डीएनए मिलता है। जैसे इसी में मिलता है आपको एफ यानी फर्टिलिटी प्लास्मिड। तो जिन बैक्टीरिया के पास ये एफ फर्टिलिटी प्लास्मिड होता है उनको क्या कहते हैं? मेल, एफ मेल या पॉजिटिव, अभी बताया था मैंने आपको। जिनके पास एफ फैक्टर नहीं होता, जिनके पास लैकिंग है ये चीज, उनको क्या कहते हैं? एफ नेगेटिव फीमेल, यानी प्लास्मिड नहीं होता इनके पास। ठीक है, यस। इसी में ही इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी मिलता, मतलब इस डीएनए में कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसा डीएनए होता है जिससे उसके ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयां काम ही नहीं करती। जैसे टाइफाइड वाले बैक्टीरिया के पास है, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन काम नहीं करती, तो आप पेशेंट को अगर एंटीबायोटिक्स दोगे तो इस डीएनए के कारण मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, वो रेजिस्टेंस देता है। अब अगर मेन डीएनए ये है, जैसे मैं यहां स्ट्रक्चर बनाता हूं बेटा, ये बैक्टीरिया, इसका मेन डीएनए ये है जिसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड। अगर प्लास्मिड इसके साथ ही आके जुड़ जाए, ये देखो, जैसे यहां तो हमने कहा मेन डीएनए ये है, प्लास्मिड अलग है, अलग भी हो सकता है, जुड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर ये मेन डीएनए के साथ अटैच्ड हो तो इसको कहते हैं बेटा एपिजोम। एपिजोम व्हेन इट इज अटैच्ड टू द मेन डीएनए। अब जो हमने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया की दो टाइप, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम, एचसी ग्राम एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक स्टेनिंग का प्रोसेस यूज किया बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जिनके ऊपर कलर आ जाएगा वो क्या होंगे? पॉजिटिव, और जिन पे कलर नहीं आएगा वो क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये याद रखिएगा,
फर्स्ट स्टेप में जैसे आपने ये बैक्टीरिया चेक करने हैं दो कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया स्टेन्ड विद, इनके ऊपर आप डाई डालते हैं, स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करेंगे, और इसको कहते हैं जेंटियन वॉयलेट भी कह सकते हो। फिर इसके ऊपर क्या डालोगे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, फिर इसको वॉश करोगे, देन वॉश इट विद एसीटोन। एसीटोन से वॉश कर देना बैक्टीरिया को। एसीटोन या फिर आप यूज कर सकते हो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है जी। वॉशिंग के बाद कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कलर आ जाता है, कुछ के ऊपर कलर नहीं आता। सम बैक्टीरिया रिटेन कलर, कुछ में कलर आ गया बेटा। सम डीकलराइज, कुछ के ऊपर नहीं आया। तो जिनके ऊपर आ गया उनका नाम क्या है बेटा, ग्राम पॉजिटिव, और जिन पे नहीं आया उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जिनके ऊपर कलर आया है वो ग्राम पॉजिटिव है। तो कैसा कलर, वॉयलेट या पर्पल, वॉयलेट और पर्पल कलर, ठीक है। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कभी स्टेन करना पड़े तो कैसे करते हो? जैसे ये तो हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, डिफरेंशिएट कर दिया आपने HC ग्राम की डाई के साथ। लेकिन अगर अब आपको ग्राम नेगेटिव को कभी स्टेन करना पड़े तो सेफ्रानिन से करते हैं बेटा, सेफ्रानिन से स्टेन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन कैसा है। न्यूट्रिशन है बेटा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद फूड बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स में भी कैसे, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट यूज कर रहे हैं, कुछ केमिकल से बनाते हैं। यस बेटा, तो बैक्टीरिया जो लाइट यूज करता है या फिर केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जो यूज करता है फूड सिंथेसिस में, उनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। इनके पास पिगमेंट्स भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जैसे बेटा एक है क्रोमाटियम, क्रोमाटियम बैक्टीरिया। यस बेटा, जैसे एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो रोडोस्पाइरलम, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बेटा। या एक है बेटा रियोडोस्यूडोमोनाज, कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना फूड बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लोअर क्लासेस में हमने कुछ एग्जांपल्स में पढ़ा इनको। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ठीक है। देन इसके बाद हेट्रोट्रॉप्स, जिन जो फूड खुद नहीं बना सकते, किसी और से फूड ऑब्टेन करेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो या तो डेड बॉडी से लेते हैं या फिर लिविंग से। अगर डेड से लें तो इनको क्या कहते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेप्रो, मरे हुए जानवरों की बॉडी से, मरे हुए ऑर्गेनिजम्स जो उनकी बॉडी से अपना फूड लेते हो तो सेप्रोट्रॉफिक, और लिविंग से लेते हो तो दे आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक। जैसे ऐसे जो सिर्फ डेड पे ही अटैक करते हैं, डेड बॉडी तोड़ते हैं। पैरासाइटिक जो लिविंग में अटैक करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल जैसे बेटा इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम,
क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। और पैरासाइटिक एग्जाम्पल, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो करता है, जो डिजीज करते हैं वो सारे पैरासाइटिक ही तो हैं, लिविंग पे अटैक करते हैं तभी डिजीज आती है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बहुत ही सिंपल है, जिसमें बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड करता है, बाइनरी फीजन कहते हैं उसको। 20 मिनट्स में बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड कर जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ एक बैक्टीरिया है, इसको फूड मिले तो ये 1 से 2 के अंदर फीजन करेगा और एसेक्सुअल मेथड से डिवाइड कर जाएगा बेटा। सेकंड है सेक्सुअल, यानी जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें एक मेल है एफ पॉजिटिव, एक फीमेल है। आपने जैसे पहले मैंने इसमें नाम बताया था आपको, जैसे शुरू में हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, कॉन्जुगेशन, एक होता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन के अंदर क्या होता है कि जो डोनर बैक्टीरिया होता है वो अटैच होता है रेसिपिएंट के साथ। जैसे ये डोनर बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव का मतलब इसके पास क्या है, एफ प्लाज्मिड है, अभी पढ़ा था ना आपने, इसके पास एफ प्लाज्मिड है, इसको डोनर कहेंगे। एक फीमेल है, उसके पास क्या है, एफ नेगेटिव, एफ प्लाज्मिड फैक्टर नहीं है। ये किससे कनेक्ट होते हैं, सेक्स पिलाई से। ये होता है बेटा कॉन्जुगेशन, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट बेटा ब्लू ग्रीन एल्गा, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, क्योंकि पहले इनको प्लांट्स में काउंट करते थे। सियानोबैक्टीरिया को पहले प्लांट्स की कैटेगरी में काउंट करते थे बेटा, यस। तो सियानोबैक्टीरिया या जिनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा। अब हमने इनको अलग किंगडम दे दिया है। इनका नाम जो सियानोबैक्टीरिया वो किसने रखा, ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया होते कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बैक्टीरिया। ये पहले वो हैं ऑर्गेनिज्म जिन्होंने सबसे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन देनी शुरू की थी, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया के पास ऑब्वियसली पिगमेंट्स भी होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी मिलेंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए मिलता है बेटा पिगमेंट में। क्लोरोफिल ए किस कलर का होता है, ग्रीन। एक इनके पास मिलते हैं बेटा कैरोटीनॉइड्स, येलो कलर के। एक इनके पास मिलता है बेटा फाइकोसियानिन, सी फाइकोसियानिन, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का। एक मिलता है बेटा फाइको अराइथ्रिन, ये कैसा है, रेड कलर का। सियानोबैक्टीरिया हर बार ब्लू ग्रीन कलर होना जरूरी नहीं है। तो कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो रेड कलर के मिलते हैं। जो रेड सी का रेड कलर होता है ना बेटा, वो इन्हीं के कारण होता है। रेड सी का रेड कलर, एक सियानोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम, उसकी वजह से, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सियानोबैक्टीरिया की जो सेल है, जो बॉडी है, उसके अंदर कुछ सेल्स मिलती हैं जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जैसे नोस्टोक का डायग्राम बुक में दिया हुआ है, नोस्टोक के अंदर ऐसे स्पेशल सेल मिलती है
जिसको हम कहेंगे हेट्रोसिस्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो काफी बड़ी वीडियो हो गई है बेटा, यहाँ तक आपका किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया है। काफी डिटेल और भी है तो, लेकिन अब हमने क्योंकि अभी नेक्स्ट किंगडम पे चलना है तो मोर देन एनसीईआरटी हमने कर लिया, इसमें एनसीईआरटी वाले कंसेप्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो किंगडम मोनेरंस हमने डिटेल में किया। इसमें माइकोप्लाज्म्स और ऐड होते हैं बेटा, जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे। ये माइकोप्लाज्म्स कौन है? माइकोप्लाज्म्स, माइकोप्लाज्म्स आप जानते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, लेकिन ये इनको हम क्या बोलते हैं? जोकर्स। ये कैसे होते हैं? पैथोजेनिक, मतलब डिजीज देने वाले हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो माइकोप्लाज्म्स लिविंग सेल्स हैं, जो सबसे छोटी आज तक डिस्कवर हुई है ना, स्मॉलेस्ट सेल, वो इनकी हुई है बेटा। मतलब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सेल का एग्जांपल माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में कौन? पीपीएलओ, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट है बेटा। क्योंकि ये बड़ी तेजी से अपनी शेप साइज चेंज करते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव है। और आपको याद होगा इनको क्या कहते हैं? जोकर्स। दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपने बुक में पेज नंबर 20 तक अंडरलाइन करना है। अब हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।